बफ स्पेशल, स्काईलार्क का वादा, सेहत और लाभ सबसे ज्यादा। स्वर्ण समाज के आर्थिक हितों की रक्षा का संदेश देने एवं संपूर्ण स्वर्ण समाज को एकता के सूत्र में पिरोने के लक्ष्य को लेकर स्वर्ण फाउंडेशन महासंघ राजस्थान द्वारा आयोजित स्वर्ण महाकुंभ शक्ति भक्ति त्याग बलिदान की पावन धरा एवं महाराणा प्रताप की जन्मभूमि चित्तौड़गढ़ के होटल पद्मिनी में आयोजित किया गया। स्वर्ण महाकुंभ को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय प्रवक्ता US राणा ने कहा कि संपूर्ण देश में आजादी के बाद सामान्य वर्ग के साथ संवैधानिक भेदभाव के खिलाफ संघर्ष का हिस्सा है। इसमें स्वर्ण के लिए स्वर्ण आयोग की मांग प्रमुख है। स्वर्ण महासंघ फाउंडेशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं मुख्य वक्ता US राणा ने बताया कि 73 वर्ष से स्वर्ण इस पीड़ा को खामोशी से सहन कर रहा है, क्योंकि इस वर्ग का आजादी राष्ट्रवाद देश में पूर्ण विश्वास है, मगर आज का युवा इस भेदभाव से करा उठा है, अवसाद ग्रस्त हो रहा है। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष OP सिंह, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश पुरोहित ने कहा कि आज देश में हिंदू त्योहार को निशाना बनाया जा रहा है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, गुजरात सहित अन्य राज्यों में रामनवमी के पावन पर्व पर निकाले जा रहे जुलूस रैलियों पर जिहादियों द्वारा जो पत्थरबाजी कर आगजनी की घटनाएं बढ़ी हैं, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। आगे सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय सचिव रश्मि त्रिवेदी, पैड नेम के नाम से मशहूर निहाल सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजेश भट्ट, दामोदर अग्रवाल, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राजेश सिंह, प्रदेश महासचिव रश्मि सक्सेना, विजय पारिक ने भी विचार व्यक्त किया। सभी वक्ताओं ने अपने ओजस्वी उद्बोधन से सरकार से स्वर्ण एक्ट की मांग रखी। साथ ही सरकार से मांग की कि यदि स्वर्ण आयोग की मांग नहीं मानी गई तो राजस्थान में आंदोलन किया जाएगा। हमारे साथ हैं अमेरिका से अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश जी। आइए हम बात करते हैं उनसे कि आज पद्मिनी में जो कार्यक्रम रखा गया है उसका मेन उद्देश्य क्या है। हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य तो स्वर्ण समाज को जोड़ना है। आज राजस्थान में जिस तरह की परिस्थितियां हिंदुओं के साथ या स्वर्ण समाज के साथ जो हो रही है उसका संज्ञान लेते हुए इसलिए हमने ये कार्यक्रम राजस्थान में रखा। जिस तरह से बारवा में एक राजपुरोहित बच्चे पे SC/ST एक्ट लगा, करौली में जैसे हिंसा हुई, तो हम चाहते हैं कि हमारा स्वर्ण समाज इकट्ठा हो और स्वर्ण समाज की भलाई के लिए हम कुछ कार्य करें, एजुकेशन में, रोजगार में। इसलिए हम आज यहाँ इकट्ठे हुए थे और सदस्यों को जोड़ने और स्वर्ण समाज का फैलावा पूरे राज्य में हो, इसके लिए हमने ये कार्यक्रम चित्तौड़गढ़ में रखा। SC एक्ट जो बना हुआ है तो उसी तरीके से स्वर्ण समाज के लिए भी आपने कोई मांग रखी है कि हमने SC एक्ट निरस्त करने की मांग रखी है। उसके साथ स्वर्ण आयोग का गठन हो, जैसे पिछड़ा आयोग बना हुआ है, अल्पसंख्यक आयोग बना हुआ है। तो सवर्णों की चिंता कोई नहीं कर रहा। आज कोई भी पार्टी सवर्णों की चिंता नहीं कर रही है। तो हम चाहते हैं कि स्वर्ण आयोग बने, स्वर्ण आयोग का गठन हो और जल्द से जल्द हो। जिस तरीके से जिहादी लोग अब भी रामनवमी पे हमले हुए हैं, जैसे जुलूस निकल रहे थे, रैलियाँ निकल रही थी, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? इसको ये हिंदुस्तान में हिंदुओं को डराने का एक षड्यंत्र है। ये कहते तो हैं कि हम शांति दूत हैं, ये कहते तो हैं कि हमें मुसलमान को दबाया जा रहा है, हालांकि ये सरासर गलत है। आज हिंदुओं को दबाया जा रहा है। करौली में आप देखिए, और भी कई जगह रामनवमी में कई जगह पत्थरबाजी हुई है, गुजरात में भी हुई है। ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को डराने के लिए किया जा रहा है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि सारे हिंदू संगठन इकट्ठा होकर इसका विरोध करें, इसका प्रतिकार करें। पैगंबर के नाम पर छुट्टी का ऐलान भी किया गया है, उसको आप किस तरीके से देखते हो? सर, पैगंबर के नाम पे अगर छुट्टी का ऐलान किया है तो ये संविधान में उनको हमने कभी उनको नमाज पढ़ने से रोका है, ना उनके कोई अधिकार हम वो कर रहे हैं। लेकिन आज हिंदू के हर अधिकार पे ये लोग पत्थरबाजी करते हैं। ये लोग जिस तरह से कोशिश की जा रही है, जैसे लव जिहाद चल रहा है, जैसे सारे जिहाद इन्होंने जो इकोनॉमी जिहाद की है, जिन्होंने हलाल जिहाद किया हुआ है, तो ये करते ही रहते। अब हमारी बारी आएगी, हम इसका पूर्ण जोर से प्रतिकार करेंगे, लड़ेंगे। हमारे साथ है स्वर्ण समाज के प्रवक्ता श्री US राणा जी। ये आज जो चित्तौड़गढ़ में कार्यक्रम रखा गया है, वो उस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है और आगे क्या कार्य योजना है? बहुत बहुत धन्यवाद सुदर्शन न्यूज़ का। आज कम से कम सवर्ण समाज की जो पीड़ा है उसे उठाने के लिए आपने इतना योगदान दिया। सवर्ण समाज के 73 वर्षों से एक बहुत ही जानी पहचानी पीड़ा है जिसे अक्सर दबाया जाता है। वो पीड़ा है सवर्ण समाज के बच्चों की उपेक्षा। जितनी भी सरकारी सुविधाएं आप देखते हैं तो वो जातिगत ही होती हैं। जातिगत भेदभाव खासकर सामान्य वर्ग के बच्चों को इस तरह से कर दिया जाता है जैसे वो संवैधानिक अछूत हों।
हमारी पीड़ा ये है कि संवैधानिक अछूत जो आज तक 73 वर्षों से इन्हें बनाया गया है, उसकी कब आवाज़ सुनी जाएगी। उसी आवाज़ के मंथन के लिए आज चित्तौड़गढ़ की धरा पर पावन भूमि है, माँ पद्मिनी और महाराणा प्रताप और सभी शौर्य भूमि कहा जाता है। इस पर हमने एक श्रवण महाकुंभ रखा और उसमें एक आवाज़ को बल देने के लिए ये मंथन किया। बल इस तरह से कि हम लोग एक मांग कर रहे हैं विशेष, वो मांग है सवर्ण आयोग की मांग। जिस तरह से देश में दलित आयोग है, पिछड़ा वर्ग आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग है, तो एक इस वर्ग विशेष को छूता क्यों छोड़ दिया है। इस वर्ग की भी एक मांग है, उस मांग सिर्फ इतनी सी है कि जैसे अन्य आयोग हैं, इन लोगों के लिए भी एक आयोग बना दिया जाए, जिससे इनके भी बच्चे फीस से लेकर के कोचिंग से लेकर के रेल भाड़े तक की सुविधा प्राप्त कर सके। बस इतनी सी मांग है जिसे कई राज्यों ने मान भी लिया है और कुछ राज्य अभी भी इस बात को मान नहीं रहे। हम तो राज्यों क्या, हम तो केंद्र में ये कहना चाह रहे हैं कि केंद्र सरकार एक ऐसे आयोग का गठन करे जो कि सभी प्रांतों में भी निर्देशित करे और केंद्र में भी एक सवर्ण आयोग का गठन हो। इस तरह की हमारी एक मांग है।